हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई अमेजिंग वीडियो में। जैसा कि कल की वीडियो में आप लोगों को हमने बताया कि क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब हर साल पेपर में आते हैं, यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड। तो आज हम सोचे कि उस क्वेश्चन वही क्वेश्चन नहीं, मतलब किसी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दें। कि इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स अगर है तो उसका हम एडजॉइंट ऑफ ए, मॉड ए और ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के दिमाग में रहता है, मतलब भूल जाते हैं। इसका स्टेप थोड़ा सा ऐसे है कि मतलब आप अगर आपको अच्छे से तैयार नहीं है तो आप भूल सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा मतलब घुमाऊ टॉपिक है ये। तो आज के इस वीडियो में हम वैसा ही एक मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें हम ए इनवर्स निकालेंगे। जैसे कि अगर हम ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ए। तो हम लोगों को अगर ए इनवर्स निकालना रहेगा तो एडजॉइंट ऑफ ए भी हम लोग को पता चल जाएगा और मॉड ए भी पता चल जाएगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं। हम देखिए एक मैट्रिक्स 3 by 3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो अब इसका हमें पहले क्या निकालना है, जो ए इनवर्स का हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपन मॉड ए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले क्योंकि मॉड ए आसान रहता है तो पहले मॉड ए को निकाल के उसकी वैल्यू हम पहले पता कर लेते हैं। चलिए मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। जैसा कि हम मॉड ए दो तरीकों से निकाल सकते हैं। या तो हम पहले इस तरह से जाएं या फिर हम इस तरह से जाएं। कहने का ये मतलब है या तो हम पहले रो ले लें या फिर हम कॉलम ले लें, या फिर रो वन ले लें या फिर कॉलम वन। किसी भी तरह से जा सकते हैं। जैसे हम पहले हम रो की तरह रो से आते हैं, फिर आपको मॉडल निकाल के दिखाते हैं। पहले रो से देखते हैं रो से कैसे निकलता है। आइए यहाँ पे दो, ये पहले पहला नंबर, इस रो से हम ऐसे जा रहे हैं तो दो पहला नंबर है। अब ये देखना रहता है कि दो दो पहला वाला जो हमारा मतलब अवयव जो है, एलिमेंट, ये जो दो है, इसका जो हम रो हो गया और इसका कॉलम, इस एलिमेंट का रो और इस एलिमेंट का कॉलम लॉक कर देते हैं। बाकी बचा ये चार, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं -1 0 2 1। देखिए दो यहाँ पे था तो ये वाला रो लॉक हो गया, ये वाला कॉलम लॉक हो गया, समझिएगा। और ये चारों को हमने ऐसे लिख दिया। और इसका ये होता है कि सबसे पहले प्लस आता है, दूसरी बार हम अगर रो वाइज, हम इस बार पहले में तो हम लोग रो वाइज जा रहे हैं तो दूसरे जगह पे माइनस आ जाएगा। हम रो वाइज जाएं या फिर कॉलम वाइज जाएं, जब दूसरे जगह पे पहुंचेंगे तो हमको माइनस चिन्ह लेना पड़ता है। चलिए अब एक को हम ले लिए तो एक का कॉलम लॉक हो जाएगा, एक का रो लॉक हो जाएगा। तो पहला रो लॉक और दूसरा कॉलम लॉक, बचा क्या, लिख लेते हैं 4 -7 0 और 1। चलिए तीसरा है हमारा 3। अब ऐसे आता है, सिंबल ऐसे आता है, पहले प्लस माइनस प्लस। या तो हम रो वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें या फिर हम कॉलम वाइज जाएं। ठीक है, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हम आते हैं तीसरे वाले पे। अब यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे है 3। चलिए अब 3 वाला रो, पहला 3 है पहले रो में है, पहला रो लॉक, और 3 है तीसरे कॉलम में, तीसरा कॉलम लॉक। बचा जितना भी उसको आप ऐसे ही लिख लीजिए 4 -7 -1 और 2। चलिए अब बताते हैं आपको कैसे होता है इसका गुणा क्या होता है। अब ये देखिए, ये जो दो है, इस 2 by 2 के मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के रूप में है। तो पहले हमें इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 को ऐसे ही लिख देते हैं इनटू ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए ये पहले राइट जाएगा, राइट मल्टीप्लाई, फिर लेफ्ट मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का सिंबल। ध्यान रखिएगा, राइट मल्टीप्लाई लेफ्ट मल्टीप्लाई, आप ऐसे याद कर लीजिए, गुड़े का निशान, राइट लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे -1 का 1
से मल्टीप्लाई होगा तो -1, बीच में आएगा माइनस, और 0 का जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। चलिए ऐसे ही इसमें भी आ जाता है -1 ब्रैकेट में, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर से यहाँ पे 0 है तो सिंबल का कोई मतलब नहीं है, 0 ही हो जाएगा। प्लस 3 ले लेते हैं यहाँ पे क्या है, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8, बीच में माइनस का सिंबल आएगा, -1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 -0 तो -1 ही रहेगा, -1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो -2, और ये 4 ही रहेगा, 4 - 0 4, और 4 का मल्टीप्लाई माइनस में 1 में करेंगे तो हो जाएगा -4, और ये हुआ 1, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमें मिलेगा 3। चलिए ये हो गया -4 -2 हो गया 6 -6, और ये +3 हम लोग को मिल गया यहाँ से -3। अब हम लोग मॉडल निकाल लिए, सबसे सिंपल वे है, सेम ऐसे ही आप अगर इस कॉलम वाइज जाएंगे तो अगर ये देखिए पहला वाला लेंगे तो पहले वाले के लिए सेम, फिर 4 अगर हम लेते हैं तो हमारा रो, दूसरा रो और पहला कॉलम लॉक हो जाएगा, बाकी के एलिमेंट हम वैसे ही लिख के फिर ऐसे मैट्रिक्स के रूप में गुणा कर लेंगे। किसी भी तरह से आप जा सकते हैं, वैसे मतलब कोई भी आपको जो सही लगे आप उस तरह से जा सकते हैं। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए हमको मतलब मॉड ए मिल गया, सॉरी। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपके नंबर्स लिखे हुए हैं, इसका कोई ये मैट्रिक्स है तो इसको हम एलिमेंट को इस तरह से समझते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे लिखा हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका क्या मतलब हुआ आइए बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A11 है, ये जो है ये पहला रो पहले कॉलम में है, ठीक। A12 का मतलब हुआ ये पहला रो दूसरे कॉलम में है। A13 का मतलब हुआ ये पहला रो तीसरे कॉलम में है। सेम इसी तरह बाकी का भी है। ये है हमारा ए के लिए, किसी भी मैट्रिक्स के लिए ए, यहाँ पे कोई भी मतलब ये एक मैट्रिक्स के 3x3 मैट्रिक्स के जो एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैट्रिक्स में वो इस तरह से होता है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए में यही चीज क्या हो जाती है, ऐसे हो जाती है। आपको बताते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है, रो कॉलम में चला जाता है और कॉलम रो में चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, A11 जो हमारा पहला रो है वो हमारा पहला कॉलम बन जाएगा, A11 A12 A13। सेम बाकियों का भी इसी तरह हो जाएगा, A21 A22 A23 A31 A32 A33। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चीजें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है बस, बाकी कुछ बहुत सिंपल चीजें हैं। ये हमारा ऐसे हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, ये जो एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे हो जाता है। देखिए ये पहला रो था, ये हमारा यहाँ पे पहला कॉलम बन गया, ये दूसरा रो था, यहाँ पे ये दूसरा कॉलम बन गया, ये तीसरा रो था, ये यहाँ पे तीसरा कॉलम बन गया है। सेम उसी तरह रो के लिए भी कॉलम जो था हमारा वो रो में हो गया, रो जो था वो कॉलम में चेंज हो गया है। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, अब इसका जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स हम निकाल लेते हैं, फिर ऐसे ही पुट कर देंगे। यहां से हम एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, सारे की वैल्यू निकाल लेते हैं और हम इस तरह से पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, घेर देते हैं। चलिए आइए A11 हम पहले निकालते हैं। A11 देखिए A11 के लिए क्या होता है, A11 या फिर कोई भी एलिमेंट है अगर उसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम इसका फॉर्मूला ये होता है -1। ठीक है, -1 ले लीजिए और ब्रैकेट। अब ये जितना भी एलिमेंट है इसको यहाँ पे प्लस करके लिख दीजिए, 1 + 1। इसका यही फॉर्मूला होता है। किसी भी एलिमेंट यहाँ पे हम कोई भी निकाल लेंगे, मान लीजिए हम A12 निकाल रहे हैं, ठीक है, A12 -1 के पावर 1 + 2। ठीक है, सबसे सिंपल वे में आपको बता रहे हैं। अब देखिए इसके आगे भी होता है कुछ। अब सेम ऐसे ही A1 -1 के पावर 1 + 1 हो गया, इसके आगे क्या होगा, अब वो सेम जैसे हम मॉड ए के लिए किए थे, सेम इसके लिए भी किसी का भी वैल्यू निकालना था तो ऐसे ही निकालते हैं।
A11 के लिए ये वाला पहला वाला हमारा रो लॉक हो जाएगा, पहला वाला कॉलम लॉक हो जाएगा, बाकी के एलिमेंट्स हम वैसे ही लिख देंगे। देखिए A22, A23, A32, A33, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या क्या है, बस पुट कर देना है, ठीक है। -1, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो सामने वाला नंबर ही आपको मिलता है, ठीक है। अगर 0 तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए, देखते हैं क्या आता है। चलिए 1 इंटू मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 0 2 1, ठीक है। चलिए ये हो गया, बस मल्टीप्लाई भी सेम वैसे ही करते हैं जैसे इसके पहले मॉड ए के लिए आपको हमने बताया था। अभी यहाँ पे हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ से 1 इंटू ब्रैकेट में -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 और -0, तो ये हमारा क्या यहाँ से क्या मिला, यहाँ से -1 मिला और ये 1 है तो 1 इंटू मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा -1, ठीक है। सेम ये वाला पहला वाला, ऐसे ही दूसरे तीसरे की वैल्यू भी, ये इसकी जो वैल्यू आई है जैसे यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, सेम वैसे ही आएगा। फिर से आपको निकाल के दिखा भी देते हैं। चलिए ये तो हमारे पहले वाले की वैल्यू मिल गई। अब दूसरे वाले की वैल्यू सीधे वैल्यू रखते हैं, ये तो एक आपको बता दी, अब सीधे सीधे वैल्यू रख के करते हैं। अब यहाँ पे देखिए A12 तो ये हुआ, देखिए A12 की जगह पे 1 है। अब A12 के लिए पहला रो लॉक, दूसरा कॉलम लॉक, बचा क्या 4 - 7 0 1, 4 - 7 0 और 1। चलिए अब ये क्या हो जाएगा A12 यहाँ से हमारा ये -1 2 + 1 3 हो जाएगा, -1 का पावर 3, क्योंकि -1 के पावर 3 ऑड नंबर है, तो अगर किसी भी माइनस का ऑड हम पावर निकालते हैं तो हमको हमेशा माइनस मिलता है, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई, अब ये निकालते हैं यहाँ से, हो जाएगा 4 - 0, यहाँ से कितना मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा -4, ठीक है। चलिए यहाँ से हमको ये मिल गया, अब क्या करते हैं, A12 भी मिल गया, अब A13 निकाल लिया जाए। A13 के लिए भी सेम वही फॉर्मूला, -1 के पावर 1 + 3, A13 ये रहा हमारा 4 - 7 -1 2। अब तो आप लोगों को चीजें समझ में आ ही रही होंगी धीरे धीरे, बहुत ही आसान चीजें हैं, अगर मतलब थोड़ा सा भी आप लोग सीरियसली देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, जबकि मैं आपको सबसे सिंपल वे में बता रहा हूँ। ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड में लिखना है, जैसे मतलब पहले आप मॉड ए निकाल लीजिएगा, फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर लास्ट में ऐसे फॉर्मूला करके, ठीक है। अब ये -1 के पावर 4 है, देखिए यहाँ पे इवन नंबर है तो हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई। अब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 4 × 2, और ये हो जाएगा -7, यहाँ पे मिल जाएगा हमको 1, 8 - 7 बचेगा 1, यहाँ पे हो गया 1। चलिए A13 भी निकल गया। अब यहाँ से A21 निकालते हैं, -1 के पावर 2 + 1, देखिए ये है ना, A21 क्या 1 2 3 1 1 2 3 1, चलिए 1 2 3 1, ये भी ये भी देखिए ये है ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हमको कौन सा वैल्यू मिलेगा, माइनस वैल्यू मिलेगा, मल्टीप्लाई 1 - 6 कितना हुआ, हाँ 1 - 6 -5 हो जाएगा -5, ठीक है। 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 1 - 6 क्या मिला हमको -5 मिला, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5। चलिए A21 हो गया, A22 पे आ जाते हैं, -1 पावर 2 + 2, और ये रहा हमारा, इसको लॉक करिए इस वाले दूसरे रो को और दूसरे कॉलम को, 2 - 7 3 1, 2 - 7 3 1। चलिए ये हो जाएगा, ये भी देखिए इवन नंबर हो गया, 2 + 2 4 इवन नंबर है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, और -7 मल्टीप्लाई बाई 3 -21 हो जाएगा, और बीच में माइनस का सिंबल, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 2, और -21 तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 23 यहाँ से, ठीक है। देखिए 2 और 7 तरीके 21 माइनस है, और बीच में तो माइनस का सिंबल आता है, तो हो जाएगा 23, यहाँ पे मिल जाएगा हमको 23। देख लेते हैं, गलती नहीं हो रहा है, 2 - 7 3 और 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A23 -1 के पावर 2 + 3, अब देखिए ये वाला लॉक कर दीजिए, 2 - 7
और 1 2। ये देखिए इवन नंबर है, माइनस की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 4 माइनस 7, 4 माइनस क्या 4 प्लस 7 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 7 11 हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 11। ठीक है, चलिए A23 हो गया। यहाँ पे एक और वैल्यू निकल जाएगी हमारी, A31 निकाल लेते हैं। -1 के पावर 3 + 1, ये भी देखिए इवन नंबर आ गया तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। A31 ये रहा, 1 - 1 3 0, 1 - 1 3 0। ठीक है, ये देखिए 1 मिलेगा हमको यहाँ से क्योंकि इवन पावर है, पावर इवन है हमारा। 1 - 1 3 0। ठीक है, वो 0 हो जाएगा, 0 + 3 हो जाएगा 3, चल जाएगा 3। चलिए A31 भी निकल गया, A32 निकाल लेते हैं। -1 के पावर 3 + 2, A32 ये रहा, लॉक कर देते हैं, 2 4 3 0। ये हो जाएगा, ये -1 इंटू ये 0 -12 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, A33 -1 के पावर 3 + 3 हो जाएगा 2 4 1 -1। ठीक है, हो जाएगा 1 × -2 और -4, -2 -4 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा यहाँ से, -6। चलिए अब देखिए हमको सारे एलिमेंट्स की वैल्यू मिल गई है, A11 A12 और A11 A12 A21 भूल गए क्या हम लोग, हाँ सॉरी, A11 A12 A13, हाँ ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलिए सारी वैल्यू मिल गई हमको। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जगह तो है, निकल जाना चाहिए। आइए यहाँ पे हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बताया था वैल्यू कैसे रखनी है। A11 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई हमारी, देखिए A11 की वैल्यू -1 रख दीजिए। A12 यहाँ पे आएगा, A12 की वैल्यू -4 यहाँ रख दीजिए। A13 की वैल्यू 1 यहाँ रख दीजिए। A21 5, A22 23, A23 -11, A31 3, A32 12, A33 -6। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए हमको निकल गया, कुछ नहीं, बस इतना ही था। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पे ये होता है, बस हम लोग को इसके एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर रख के मॉड ए की वैल्यू नीचे रख देनी है। जगह नहीं है, इसको इरेज करते हैं फिर वापस से आते हैं। चलिए इरेज हो गया, चलिए यहाँ पे देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमको पता है, मॉड ए की वैल्यू पता है, कुछ करना नहीं है। ए इनवर्स, फिर से हम फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, चलिए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6 अपॉन क्या है, यहाँ पे आया था हमारा -3 आया था। ठीक है, अब ये देखिए -3 सबके साथ सिंगल सिंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, -1 अपॉन -3 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। -4/3 कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। वो ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा -5/3, ये हो जाएगा 23/3 हो जाएगा 11/3, ये हो जाएगा 3 -3/3 हो जाएगा, यहाँ से -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2। बस ए इनवर्स की वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गई है। बस यही करना था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं करना था। हम लोग को ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई। चलिए आशा करते हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोगों को एक लाइक करने से कुछ पैसा थोड़ी ना लग जाएगा, तो काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और यह क्वेश्चन एकदम 100% श्योर है कि बोर्ड के पेपर में आएगा। यही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन नंबर्स चेंज हो सकते हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आता है, 2 बार थोड़ा खुद से भी ट्राई कीजिए। आशा करते हैं काफ़ी आसान चीज़ें हैं, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। चलिए पढ़ते रहिए, जीवन में उतारते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।